बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत एवं आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लेते। बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो ऐसे ही और घोड़े लेने का मन बनाया और बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। लेकिन किसी अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी देना किसी को सही नहीं लगा। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश नहीं थे। वह बोले, हुजूर, कल आपने मुझे शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्हें लगा विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान हो गया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोले, आप चाहें तो मेरा सिर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि जैसे सुई गिरे तो आवाज आए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें जैसे थम सी गईं। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कह सके। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रखा। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी जिसका अता पता कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही ना लौटे, वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाए और आपको ढूंढने से भी ना मिले। किसी से कोई भी सौदा करने से पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंसने लगे। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर में प्रशंसा की। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सुझाव या विचार है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।